नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। और आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत की कि क्या येदियुरप्पा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे और 26 जुलाई को अपना इस्तीफा दे देंगे। क्या उनके ऊपर जो दबाव बनाया है प्रधानमंत्री BL संतोष और संघ की तरफ से उसका असर होगा, या जो लिंगायत के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, जो उनके महंत हैं, जो खुलकर सामने आए येदियुरप्पा के लिए, क्या उनकी बात भारी पड़ जाएगी पूरी RSS और बीजेपी पर। जी हाँ, यही आज का बड़ा सवाल है सियासत की बात में। बात यह है कि येदियुरप्पा पे बहुत कस के दबाव नहीं बनाया जा रहा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह कि 2013 में येदियुरप्पा को जब हटाया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, तब येदियुरप्पा हो गए थे नाराज, क्योंकि उनको हटाया गया था मुख्यमंत्री पद से और उन्होंने बनाई थी अलग पार्टी। और हुआ फिर असेंबली का चुनाव और येदियुरप्पा को मिला 11% वोट, यानी पूरा का पूरा लिंगायत वोट टूट गया। यानी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे थी, पहले कांग्रेस, फिर कुमारस्वामी की पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। और एक और चीज समझ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यही गलती राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में कर दी थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वीरेंद्र पाटिल बहुत बड़े लिंगायत के लीडर थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, वो ठीक से कामकाज नहीं कर पा रहे थे। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पे उन्होंने नए मुख्यमंत्री की घोषणा की और बोला कि वीरेंद्र पाटिल को हम हटा रहे हैं। वीरेंद्र पाटिल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। पूरे कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आपको विश्वास नहीं होगा जान के कि 179 सीट्स थी 224 की असेंबली में कांग्रेस पार्टी के पास, और जब दूसरा चुनाव हुआ तो मात्र 36 सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट तब तक मात्र 4% था, वो जंप करके 17% हो गया। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक फोर्स बन गई, वर्चस्व बना। और 2007 में जब अरुण जेटली कर्नाटक के इंचार्ज थे, तब येदियुरप्पा पहली बार मुख्यमंत्री बने। और तभी हम कहते हैं कि 2007 में दक्षिण भारत में कमल खिल गया। पहली चीज़ है। लेकिन येदियुरप्पा के लिए दिक्कतें क्यों हो रही हैं? सबसे पहली दिक्कत, वो 78 साल के हैं। भारतीय जनता पार्टी RSS पे नियम है 75 के बाद आप इस्तीफा दीजिए, या 75 के बाद आप मार्गदर्शक मंडल में जाइए। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, सारे लिंगायत लीडर, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, JDS को, उनको एक स्तंभ मानते हैं। वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी को डर है कि भाई अगर 20-22% वोट हिल गया तो उनका क्या होगा, क्योंकि यही वोट मिलके कांग्रेस को जाता था, तब आती थी उनके पास 2/3 सीट। और ये वोट उनका चला गया तो ना रहेंगे लिंगायत और ना मिलेंगे गौड़ा वोट। फिर एक दिक्कत है, जो BL संतोष जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद कर्नाटक से हैं। माना जाता है वो खुद ही चीफ मिनिस्टेरियल एस्पिरेंट है, यानी उनका मन है वापस राज्य की पॉलिटिक्स में जाना। और इसमें आपको अचंभित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारे प्रचारक गए हैं। नरेंद्र मोदी जी भी हिमाचल के इंचार्ज थे, प्रचारक के तौर पर उन्हें डिप्यूट किया गया था बीजेपी। लेकिन जब संभल नहीं पाई पूरी की पूरी पारी, यानी जब केशु भाई की लड़ाई होने लगी बाकी सब लोगों से, तो नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेजा गया। यानी पहले प्रचारक, फिर भारतीय जनता पार्टी में महासचिव, और फिर वापस मुख्यमंत्री। तो ऐसा नहीं है कि कोई जा नहीं सकता, संघ से मुख्यमंत्री बन नहीं सकता। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब, वो भी प्रचारक ही रहे हैं। तो ये हो सकता है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इनकी पकड़ है बहुत ज़्यादा कर्नाटक में। यानी न केवल एक संगठन में पकड़ है, बट कर्नाटक के समाज से भी उनको समर्थन मिल रहा है। दूसरी दिक्कत यह है कि चुनाव तो हैं 1.5-2 साल बाद, लेकिन उससे पहले अगर पार्टी में दो फाड़ हो जाए तो ये उनके लिए बहुत चिंता है। वहीं जो केंद्रीय नेतृत्व वो कह रहा है कि कोई यंग चेहरा हो, एक ऐसा चेहरा हो जो योगी आदित्यनाथ की तरह किसी जाति पर वो नहीं हो, यानी वो पैन हिंदू चेहरा होना चाहिए। अभी येदियुरप्पा को लोग बोलते हैं ये लिंगायतों के नेता हैं। उनका मतलब है कि कोई ऐसा नेता हो जो कटिंग अक्रॉस कास्ट ऑपरेट करे। अब बीजेपी की दिक्कत है कि ऐसा भाई नेता कौन होगा कर्नाटक में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मठ हैं, लेकिन इस तरह के जो संप्रदाय हैं वो नहीं हैं। और लिंगायतों के बीच पे एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल इशू रह चुका है। लिंगायत समुदाय बार बार कहता है कि हमको दूसरे धर्म का दर्जा दिया जाए, जिसको लेके संघ बहुत नाराज होता है। वो कहता है कि यानी आप हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि येदियुरप्पा को किड ग्लव से डील किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि येदियुरप्पा को हटाया जाए और सारी सिंपैथी उनको मिल जाए, और एक क्या कहते हैं सल्किंग मुख्यमंत्री पार्टी के भविष्य को ताक पे लगा दे अगले 5 साल। क्योंकि इस वक्त कर्नाटक के अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने आप कहीं सत्ता में नहीं है। पुडुचेरी में जो एक छोटा सा, मैं कहूँगा हाफ स्टेट है, सपोर्ट कर रही है एक रीजनल नेता को
जो कांग्रेस से टूट के आया है। ना वो तेलंगाना में है, ना वो आंध्रा में है, ना केरला में है, ना तमिलनाडु में है। और अगर कर्नाटक से कमल गिरता है तो दिक्कत की बात है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।